आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में कर्नाटक रक्षा वेदी के सिम्हा सेने द्वारा किसानों के लिए मांगों को लेकर निकाली गई रैली। भालकी में फुटपाथ पर दुकानों के सामान भरे होने से पैदल चलने वालों को हो रही है परेशानी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईडी रेड्स पर प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप। कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है छापेमारी। राज्यसभा के 12 सांसदों के खिलाफ होगी विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई। सभापति धनखड़ ने दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा में कर्नाटक रक्षा वेदी के सिम्हा सेने द्वारा सेना के राज्य सचिव मिथुन के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर एक रैली निकाली गई। ये रैली चिड़गुप्पा के मुख्य रास्तों से गुजरकर बसवराज चौक पहुंची, जहां पर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से ये किसानों के लिए मांगे की गई, जिसमें किसान को लेकर कुछ मांगे की गई हैं। किसानों को कर्ज माफी या खुद बीज मुफ्त दिया जाए, दैनिक प्रयोग के कृषि उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं और किसानों को 24 घंटे बिजली मुफ्त दी जाए। इसी तरह कुल 9 मांगे की गई हैं। इस रैली में सेना के तालुका अध्यक्ष दिलीप औरादकर, श्रीकांत झरपी, सतीश मड़गी, विक्टर राज, सूर्यकांत दुकानदार, सचिन भाविकट्टी, असलम सौदागर, हारून गांजेवाले, माणिक हिप्परगी, अजय, नागराज हुड़गी के अलावा दूसरे कई किसानों ने इस रैली में भाग लिया। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। अक्सर मेन रोड होने के बाद पैदल चलने वालों के लिए रोड के बाजू फुटपाथ बनाया जाता है। भालकी में भी फुटपाथ है, मगर देखने को नहीं मिलेगा। पूरा फुटपाथ दुकानों के सामान से भरा हुआ है। इस कारण से पैदल चलने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। नगर निगम के अधिकारी देख के भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इस कारण से भालकी के गांधी चौक पर ट्रैफिक की समस्या बहुत हो रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। भालकी से केपी न्यूज का संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक में एक महिला आईपीएस और आईएएस अधिकारी के बीच लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी अधिकारी की निजी तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसको लेकर राज्य की बोम्मई सरकार असमंजस में है। राज्य के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बढ़ती लड़ाई को देखते हुए खुद राज्य के गृह मंत्री को आगे आना पड़ा है। गृह मंत्री रागा ज्ञानेंद्र का कहना है कि उन्होंने इस मामले में दोनों अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोनों अधिकारियों का ये व्यवहार बहुत गलत है। उन्होंने इस मामले में राज्य के पुलिस प्रमुख व मुख्यमंत्री से भी बात की है। उद्धव ठाकरे शिवसेना चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर बुधवार 3:30 बजे सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कोई संरक्षण आदेश पारित नहीं किया गया तो बैंक खाते समेत टेक ओवर हो जाएंगे। इस पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बुधवार शाम 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है। चुनाव आयोग का कार्य व्यवहार उसके संवैधानिक हद के अनुरूप नहीं रहा। आयोग ने अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे विधायकों की दलीलों के आधार पर फैसला लेकर गलती की है। पार्टी में टूट की बात के सबूत की गैर मौजूदगी में आयोग का फैसला त्रुटिपूर्ण है। उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। 40334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उद्धव ठाकरे शिवसेना चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चुनाव आयोग पर जमकर बरसे। चुनाव आयोग पर गलत निर्णय लेने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर बुधवार 3:30 पर सुनवाई होगी। सिब्बल ने चुनाव चिन्ह का मुद्दा संविधान पीठ के सामने भी उठाया और दौरान उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए था। कम से कम चुनाव आयोग को तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए था जब तक कि स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं कर देते। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने ये कहकर गलती की कि शिवसेना में विभाजन हुआ है। चुनाव आयोग ने उन विधायकों की संख्या पर भरोसा करके गलती की है जो अयोग्यता के दायरे में हैं। चुनाव आयोग को संविधान पीठ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्य होने की संभावना है। जब इस मामले पर कल सुनवाई होगी तब इस अदालत को इस मुद्दे की जांच करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार 21 फरवरी को केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन को बाधित करने और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला व अन्य कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करते दिखी?
प्रियंका गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने व पीएम मोदी और उनके मित्र के बीच की सांठगांठ पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन में हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का संकल्प लेंगे। प्रियंका गांधी ने अगले ट्वीट में लिखा, कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को दबा नहीं सकते। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय समिति से 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ कथित ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जांच के लिए कहा है। बार बार सदन के वेल में घुसकर नारेबाजी करना और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर इन सांसदों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई होगी। इन 12 सांसदों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल हैं। 18 फरवरी को जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सभापति ने सांसदों के लिए किए गए घोर अव्यवस्थित आचरण से उत्पन्न होने वाले विशेष अधिकार के कथित उल्लंघन के प्रश्न का उल्लेख किया है। बार बार परिषद के वेल में घुसकर नारे लगाकर और लगातार वो जानबूझकर परिषद की कार्रवाई में बाधा डालकर सभापति को परिषद की बैठकों को बार बार स्थगित करने के लिए मजबूर किया गया। साउथ अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। कम बजट में बनी इस फिल्म ने साउथ के अलावा अन्य कई राज्यों में भी अच्छी कमाई की, जिसके बाद ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के अगले पार्ट की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब ऋषभ ने इस फिल्म के बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि इस बार दर्शकों को फिल्म में कुछ खास देखने को मिल सकता है। इसी बीच बातों बातों में ऋषभ शेट्टी स्पॉइलर दे बैठे हैं। खबर है कि ऋषभ शेट्टी की कांतारा 2 में सुपरस्टार रजनीकांत दिख सकते हैं। अब इस गुड न्यूज को सुनने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं और फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त है और एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर सोनू निगम और उनकी टीम पर सोमवार को मुंबई के चेंबूर में एक म्यूजिक इवेंट के दौरान मारपीट की गई। घटना सिंगर के साथ सेल्फी लेने के दौरान हुई थी। इस हमले में सोनू के उस्ताद के बेटे रब्बानी खान को चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें बाद में घर भेज दिया गया। वहीं सोनू निगम ने पूरे मामले की शिकायत भी चेंबूर थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आरोप उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे पर लगा है। वहीं सिंगर और उनकी टीम के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एमएलए प्रकाश फटरपेकर के द्वारा आयोजित चेंबूर फेस्टिवल में फिनाले के दौरान सोनू निगम वहां परफॉर्म करने पहुंचे थे। खबरों के अनुसार इसी दौरान विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे ने पहले तो सोनू के मैनेजर सायरा संग बदतमीजी किया और फिर बाद में जब सोनू निगम स्टेज से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने पहले सिंगर के बॉडीगार्ड को धक्का दिया और फिर सोनू को भी धक्का मारा। वो जो आजकल आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना, नहीं उसको समझता नहीं, तो उसने पकड़ लिया मुझे, तो पकड़ा तो उसके बाद में उसका नाम है स्वप्निल। मैंने शिकायत दर्ज की है इसलिए ताकि लोगों को ये थोड़ा, लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं तो उसके बाद में एरोगेंस और ये धक्का मुक्की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में कर्नाटक रक्षा वेदी के सिम्हा सेनी द्वारा किसानों के लिए मांगों को लेकर निकाली गई रैली। भालकी में फुटपाथ पर दुकानों के सामान भरे होने से पैदल चलने वालों को हो रही है परेशानी। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ईडी रेड्स पर प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप। कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए हो रही है छापेमारी।
राज्यसभा के 12 सांसदों के खिलाफ होगी विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई, सभापति धनखड़ ने दी मंजूरी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।